पिछले एपिसोड में हमने देखा था साकुरा और क्यूटारो आमने सामने थे और तभी वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम साकुरा और क्यूटारो को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी थे। तो ऐसा देखकर बाकी स्टूडेंट्स शो के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इन दोनों को क्यों नहीं रोक रहे हो। तो ये सुनकर शो कहता है मैं इन्हें क्यों रोकूंगा। तो वो लड़का कहता है क्योंकि हम सब मिलकर भी इनको रोक नहीं पाएंगे। तो इतने में ही क्यूटारो साकुरा के ऊपर हमला कर देता है और तभी हम देखते हैं कि साकुरा क्यूटारो के हमले को डॉज कर क्यूटारो को मुंह में लात मारता है, जिस वजह से क्यूटारो के मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये देखकर सब लोग शॉक्ड थे कि साकुरा ने क्यूटारो को हिट किया है। तो तभी इन सब के फाइट के बीच में स्पीकर में एक आवाज आती है। तो ये आवाज सुनने के बाद ही सब लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और सब लोग माइक के उस तरफ जो है उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी उस माइक से आवाज आती है कि नए स्कूल में आप सबका स्वागत है और ये स्कूल मेरे लिए एक फैमिली की तरह है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में कोई फाइट करे, और स्कूल के पहले ही दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सुनकर क्यूटारो अपने खून को पोंछने लगता है और तभी सो साकुरा से बोलता है ये है फुरिन का हेड और इसका नाम है ओमोमिया। तो ये सुनकर साकुरा शॉक्ड था कि ये है फुरिन का टॉप मेंबर। और ये पर सो ये भी बताता है कि क्यूटारो सिर्फ ओमोमिया का बहुत बड़ा फैन है। असल में अब तक साकुरा समझ रहा था कि क्यूटारो ही इस स्कूल का हेड है। और तभी ओमोमिया स्पीकर में सबसे बोलता है कि तो जाओ अब मजे करो और शहर वालों की हिफाजत करो। ओमोमिया के बात खत्म होने के बाद ही एक लड़का साकुरा सो नीरे क्यूटारो के पास आता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी नीचे आओ। तो ये सुनकर साकुरा कहता है अभी तो हम क्लास में आए हैं तो फिर हम नीचे क्यों जाएंगे। तो वो लड़का कहता है कि तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ वरना वो लोग मुझे डांटेंगे। तो जब ये लोग नीचे आते तो तभी हम वहाँ पर हिनागी को देखते हैं, व्हीकल वाला लड़का जिसने साकुरा की मदद की थी। और तभी नीरे साकुरा से बोलता है ओमोमिया के बाद इस स्कूल में 4 लोग हैं और इन चारों का ही अपना अपना टीम होता है और हम लोग हिनागी के टीम में है। तो इसके बाद जब हिनागी साकुरा को देखता है तो हिनागी साकुरा की तरफ दौड़ के आता है और साकुरा को पकड़ के कहता है कि गलती से भी कल के बारे में मत बताना, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि कल उस झमेले में कोटोहा भी थी। साकुरा समझ नहीं पाता हिनागी ने उससे ऐसा क्यों बोला है, पर फिर भी साकुरा इस बात के लिए मान जाता है। तो इसके बाद ये लोग जब शहर में राउंड के लिए निकलते हैं तो तभी हम देखते हैं क्यूटारो और साकुरा एक दूसरे से फिर से लड़ रहे हैं। तो ऐसा देखकर हिनागी इन दोनों को शांत कराने लगता है। तो तभी हिनागी बताता है तुम दोनों को आपस में रखने के लिए ही ओमोमिया ने तुम दोनों को मेरे टीम में रखा है। तो ऐसा देखकर सो नीरो को बोलता है कि देखो देखो हिनागी बिल्कुल छोटे बच्चों के टीचर की तरह लग रहा है जो इन दोनों बच्चों को शांत कर रहा है। तो तभी साकुरा हिनागी से बोलता है तो चलो जल्दी से हम इस शहर के सारे गुंडों को मार भगाए। तो ऐसा सुनकर हिनागी बोलता है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये फुरिन का तरीका नहीं है। तो ये सुनकर साकुरा हिनागी के ऊपर भड़क जाता है। तो यही से सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं साकुरा और बाकी लोग मिलकर एक दीवार में पेंट कर रहे हैं। असल में फुरिन का यही तरीका है, वो लोग हर वक्त सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। और यही बात हिनागी साकुरा को समझाने लगता है कि हर वक्त लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। एक वक्त पर मुझे भी लगता था कि लड़ाई ही सब कुछ है, पर मैं जब ओमोमिया से मिला तब मेरी ये सोच बिल्कुल बदल गई और मुझे तब से लोगों की मदद करने में भी मजा आने लगा। काम खत्म होने के बाद इन सबको वो दुकानदार कुछ खाने के लिए देते हैं और ये लोग खाते खाते उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। तो तभी ये लोग जाते जाते फुरिन के बॉर्डर के पास आ जाते हैं और तभी नीरे साकुरा को बताता है कि इस टनल के उस पार मत जाना क्योंकि वो एरिया हमारे ओपोनेंट स्कूल का है। तो तभी ये सब लोग नोटिस करते हैं कि एक लड़का भागते भागते उस टनल से बाहर आ रहा है और इसके शरीर पे फुरिन का जैकेट है, यानी कि ये फुरिन का स्टूडेंट है। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे उसी ओपोनेंट स्कूल का एक मेंबर भाग रहा है उसे मारने के लिए। तो ऐसा देखकर हिनागी बताता है कि ये जिस स्पीड में आ रहा है ये इस बॉर्डर को पार नहीं कर पाएगा। और फुरिन और इस स्कूल ने एक दूसरे के साथ डील किया था कि ये दोनों एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का पैर फिसल कर गिर जाता है। तो ऐसा देखकर जब ओपोनेंट स्कूल का स्टूडेंट उस लड़के को मारने के लिए आने लगता तभी साकुरा और क्यूटारो जाकर उस लड़के के मुंह के ऊपर लात मारते हैं और वो लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर नीरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब फुरिन और इस स्कूल के बीच में जंग होने वाली है। तो तभी वहाँ पर इन सब का लीडर आता है और ये आकर
अपने ही बंदे के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और उसे ढेर कर देता है। तो ऐसा देखकर साकुरा बोलता है ये तो तुम्हारी टीम का ही मेंबर था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा सुनकर वो लड़का साकुरा से कहता है ये कमजोर था और कमजोर लोग की हमारे गैंग में कोई जगह नहीं है। तो ऐसा सुनकर साकुरा उस लड़के से कहता है कि क्या फिजूल की बात है, तुम लोग बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तुम लोग एक कमजोर को मारकर तो ताकतवर बताते हो। और तभी हिनागी बीच में आता है, पर वो लड़का इस बात को ज्यादा दूर जाने नहीं देता है और तभी वो लड़का अपने टीम मेंबर को लेकर वहां से चला जाता है। तो ऐसा देखकर नीरज साकुरा और बाकी सबसे कहता है अब तो ये बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि अब एक दूसरे के बीच में जंग होने वाली है। तो उसके बाद ये सब लोग मिलकर फूरेन के हेड यानी कि ओममिया के पास जाते हैं। तो वहाँ पर जाते जाते साकुरा सोच रहा था कि ये बंदा आखिर कितना पावरफुल होगा। जो उसके बात सुनते ही सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे और कितने ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। तो जब ये लोग स्कूल के छत पे पहुंचते थे तो ये लोग देखते हैं स्कूल के छत पे कोई खेती कर रहा है और स्कूल का छत भी एक पिकनिक स्पॉट की तरह है। ये जो खेती कर रहा है यही है ओममिया और यही है फूरेन का हेड। तो तभी हिनागी ओममिया से बोलता है एक प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा सुनकर ओममिया बताता है कि हाँ मुझे पता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। असल में यहाँ पर ओममिया अपने पौधों के बारे में बोल रहा था क्योंकि उनमें कीड़े पड़ चुके थे। तो ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आने लगता है, आखिर इसके जैसा बंदा फूरेन का हेड कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ओममिया अपने गार्डन के बारे में ही बोलने लगता है और वो किसी के बात को नहीं सुन रहा था। तो हिनागी साकुरा और बाकी सबसे कहता है कि ये ऐसा ही है, ये अगर एक बार बोलना स्टार्ट करते तो ये तब तक चुप नहीं होता जब तक इसका बोलना खत्म नहीं होता। तो ऐसा देखकर ससाके वहाँ पर खड़ा होता है और वो ओममिया को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उसकी वजह से उनके ओपोनेंट स्कूल के साथ इनका झगड़ा हो गया। तो ऐसा सुनकर ओममिया ससाके को बोलता है कि ससाके तुमने अच्छा किया है क्योंकि तुम पहले हमारे शहर की ही मदद करने वाले थे। असल में यहाँ पर ससाके एक चोर का पीछा करते करते वो दुश्मन के एरिया में चला गया था। तो इस वजह से ओममिया ससाके के ऊपर बहुत ज्यादा खुश था कि वो शहर वालों की मदद करने के लिए गया था। तो ये देखकर ससाके बहुत ज्यादा खुश था कि फूरेन के हेड को भी उसका नाम पता है। तो तभी हिनागी किसी को कॉल करके जब उनके और ओपोनेंट स्कूल के इस हादसे के बारे में बोलने लगता है तो तभी कोई बंदा माइक से फूरेन के बाहर आके ओममिया के नाम पुकारने लगता है। तो जब ये लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं तो तभी हम देखते हैं कि ओपोनेंट स्कूल का लीडर तोमोमिया वहाँ पर आ चुका है और उसने फूरेन के बहुत सारे लोगों को मार के ढेर कर दिया है। तो तब साकुरा अपने पीछे बहुत ही पावरफुल एक ताकत को महसूस करता है और तभी हम देखते हैं कि ओममिया और बाकी सब लोग भी नीचे आ चुके हैं और ये ताकत जो साकुरा ने फील किया था ये ओममिया का था। तभी हम देखते हैं कि देखते देखते वहाँ पर ओममिया का अपीयरेंस बिल्कुल बदल जाता है और तभी ओममिया बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं सामने जा रहा हूँ। पर हम तो जानते हैं साकुरा कैसा है। तो जब साकुरा सामने आने लगता है तो ओममिया कहता है कि मैंने एक बार बोला है, मैं वो बार बार नहीं बोलूंगा। तो ये सुनकर साकुरा भी रुक जाता है और मन ही मन कहता है कि क्या ये वही आदमी है जिसके साथ हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो तभी ओममिया तोमोमिया के पास आता है और तभी तोमोमिया ओममिया के ऊपर एक लात मारता है, पर ओममिया बहुत ही आसानी से उस किक को रोक लेता है और तभी तोमोमिया कहता है कि तुम लोगों ने पहले रूल ब्रेक किया है तो इसीलिए जंग तो बनता है। तो ये सुनकर ओममिया कहता है कि पर तुमने भी तो हमारे बहुत लड़कों को मारा है। तो ये बात बिल्कुल बराबरी पे आ चुकी है और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर ओपोनेंट स्कूल के भी सारे बच्चे आ चुके थे और ये देखकर तोमोमिया बच्चों की तरह कूदने लगता है और कहता है कि मैं तो ये अकेला करना चाहता था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो तभी ओममिया के पीछे साकुरा और बाकी सब आ जाते हैं और ये देखकर ओममिया उन सबसे कहता है कि मैंने तुम सबको मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। तो साकुरा ओममिया से कहता है कि हम तुम्हारे फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर अगर कोई बाहर से आया तो हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और तभी वो लड़का जिससे साकुरा भिड़ गया था कुछ देर पहले वो यहाँ पर तोमियामा से कहता है चलो आज वैसे भी देर हो चुकी है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, और वैसे भी अगर रात में तुम किसी को मारोगे तो उस बंदे का चेहरा नहीं देख पाओगे कि मार खाने के बाद उसका चेहरा कैसा हुआ है। तो ये सुनकर साकुरा उस लड़के से कहता है कि और तुम एक बात ध्यान रखना कि तुम अपना चेहरा भी नहीं देख पाओगे इस अंधेरे की वजह से। तो तभी ओममिया तोमियामा से कहता है चलो मैं 1 वर्सेस 1 करने के लिए रेडी हूँ, तो जल्द से जल्द ये शुरू करो। तो ये सुनकर ओपोनेंट स्कूल के लड़के ओममिया का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि फूरेन का लीडर तो बहुत ज्यादा नरम दिल है, क्या उसे अपने लोगों के लिए डर लग रहा है। तो ये सुनकर क्यूटारो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर उस लड़के से कहता है कि मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तो तभी तोमियामा इन सब के बीच में आता है और वो यहाँ पर कहता है कि चलो यहाँ पर एक गैंग फाइट के बदले हम लोग हमारे 2 स्कूल के बीच में 1 वर्सेस 1 फाइट कराए एकदम एक इवेंट की तरह। तो यहीं पर तोमियामा उनका नाम अनाउंस करता है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें फूरेन की तरफ से थे साकुरा, क्यूटारो, सुओ और ओममिया। इसी बीच वहाँ पर ओपोनेंट स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका नाम सुको होता है वो यहाँ पर तोमियामा से कहता है मैं हिनागी के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और ये सुनकर हिनागी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इन सब के नाम को अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि जापानीज नाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर मैंने इसी बीच किसी नाम को प्रोनाउंस करते हुए गलत बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो इसलिए मैं स्क्रीन पे उन सबको दिखा दूंगा जो कि वर्सेस करने वाले हैं। तो इसके बाद ओपोनेंट स्कूल के लड़के भी अपने एरिया में चले
चले जाते हैं और तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर उनके सब लोग कोटोहा के शॉप में आए थे और ये पर खाना खाने के बाद साकुरा सबसे कहता है कि क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तो ये सुनकर वहाँ पर सब लोग उसे मना करते हैं और कहते हैं कि ओमिमिया ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए बोला है तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। ये सुनकर साकुरा उनसे कहता है कि उसने हमें रुकने के लिए बोला है और अब देखो खुद ही नहीं आ रहा। तो ये सुनकर सो साकुरा से कहता है कि वो फॉरेन के लड़कों से कल के फाइट के बारे में बात कर रहे हैं और सो ये भी कहता है कि कोटोहा की शॉप उनका अड्डा है और वो लोग हर बार किसी फाइट में जाने से पहले इसी शॉप में आकर उस फाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओमिमिया आ जाता है और ये पर ओमिमिया कोटोहा से बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये देखकर जब साकुरा हिनागी से ये पूछता है तो तभी हिनागी बताता है कि कोटोहा ओमिमिया की फेवरेट है। तो ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और कहता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर ओमिमिया साकुरा से कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोटोहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ये तो मेरी छोटी बहन है। तो ये सुनकर साकुरा जब इसके बारे में कोटोहा से पूछता है तो तभी कोटोहा बताता है हम दोनों बचपन से एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं और तब से ओमिमिया मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। तो ये पर साकुरा ओमिमिया से पूछता है कि तुम इसे बड़ी बहन क्यों नहीं मानते। तो तभी साकुरा कहती है कि अबे बुद्धू मेरी उम्र उतनी भी नहीं है, मेरी उम्र बस 16 साल है जितना कि तुम्हारा। तो तभी ओमिमिया कहता है कि हाँ साकुरा कोटोहा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है। तो तभी हिनागी साकुरा को बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन कोटोहा के साथ हुए हादसे के बारे में ओमिमिया को बताने से मना किया था, क्योंकि अगर इस बारे में ओमिमिया को पता चल जाता तो पता नहीं ओमिमिया क्या कर बैठता। तो इसके बाद ये लोग खाना खाकर कोटोहा के शॉप से सीधा अपने घर चले जाते हैं। तो तभी अगले सुबह ये सब लोग ओपोनेंट स्कूल के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं और उनके एरिया में जाने लगते हैं। तो तभी साकुरा अपनी मन ही मन कहता है मैंने इससे पहले कभी दूसरों के लिए फाइट नहीं किया, पर मैं ये जानता हूँ कि मैं ये फाइट जीतने वाला हूँ। और ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को बिना स्क्रिप्ट के बनाता हूँ, तो इसीलिए कभी कभी नाम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फिर भी मैं अगर जिस नाम को भी गलत प्रोनाउंस करूंगा मैं उस वाले कैरेक्टर को स्क्रीन पे शो करूंगा, तो प्लीज समझ जाना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और